हेलो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं यूपीएससी की एक पार्ट की, जो कि एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री वैसे तो यहाँ से ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, पर भी फिर भी 3-4 सवाल आर्ट एंड कल्चर को हम शामिल कर ले तो भी 5-6 सवाल तो आ ही जाते हैं। तो फिर 5-6 सवाल का मतलब है कि 12 नंबर। यदि मान लेते हैं, क्या होता है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का हम आंसर नहीं जानते हैं। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा गेस बेस पर सॉल्व कर रहे होते हैं। यदि मान लो कि ये 6 क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर कितने का लॉस? 15 नंबर का लॉस। तो फिर इसी को ध्यान में रखकर हम इसकी रणनीति बनाते हैं। वैसे इसकी रणनीति में ऐसा नहीं है कि आप पढ़िएगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल सॉल्व होगा। आजकल यूपीएससी तो करंट ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब करंट को आप देख रहे हो, स्टैटिक्स को उससे रिलेट कर रहे हो, तो फिर आपको सवाल सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो इसी रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो इसको हम एनसीईआरटी का जो 6 क्लास का बुक है उसको देखेंगे। अभी के दिनों में आप देखिएगा एनसीईआरटी का जो 6 क्लास का बुक है, आपको उसमें का मैं जब बनाऊंगा तो इसका जो मैप है, मैप से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर कुछ दिया गया है। जैसे इस बार का जो क्वेश्चन था, युगा वशिष्ठ की रचना किसके समय में हुई? तो हम लोगों ने तमिलनाडु का बुक पढ़ा। तमिलनाडु का बुक में तो आपको कभी मेंशन नहीं दिखेगा, आपको बहुत सारे कोचिंग का नोट्स दिखिएगा, आपको कहीं मेंशन नहीं दिखेगा। लेकिन आप 7th क्लास का एनसीईआरटी आप निकाल के देखिए, आपको एकदम मतलब कि राइट साइड में आपको एक लाइटेड कलर का पेज है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अकबर के समय में हुआ था। यानी एनसीईआरटी का तो शुरू से ही महत्व था, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। एनसीईआरटी हमारा कोर सब्जेक्ट, कोर बुक है। मतलब इसी के आसपास अराउंड में हमारी पूरी तैयारी चलेगी। और जैसे इस पर क्वेश्चन पूछा था रामानुजम। रामानुजम क्या था? करंट ओरिएंटेशन था। रामानुजम करंट ओरिएंटेशन कैसा था? अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हैदराबाद में जो मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है, मोदी जी ने उनका इनॉग्रेशन किए थे, उसी के रिसेप्ट में क्वेश्चन पूछ दिया। तो करंट का पहले हम करंट को देख लेते हैं, करंट की हम तैयारी कहाँ से करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से तो आप कलेक्ट करिए ही। यदि मान लेते हैं न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारा टॉपिक हम छूट जाता है, मतलब थोड़ा सा कभी फास्ट पढ़ देते हैं, कभी क्या होता है कि इस न्यूज पेपर में रहता है उस न्यूज पेपर नहीं रहा। जैसे हिंदू में आया तो इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया तो हिंदू में नहीं आया। तो एक तो न्यूज पेपर हम कोई भी पढ़ते ही हैं, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू। जैसे मैं तो इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ता हूँ। इसके अलावा जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तो विजन का जो आता है 365, 60-70 पेज का होता है। मुश्किल से मतलब आपको 2-2 घंटा टाइम दीजिएगा, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो वहाँ से हम उसका करंट का देख लेंगे। बचा हमारा स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए हम 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको देखेंगे। इसके अलावा 12th का एनसीईआरटी है, उसका जो पार्ट 1 है उसे थीम्स है, वो मतलब आर्ट एंड कल्चर में काम आएगा, लेकिन उसको भी हम इसी समय देख लेंगे। ये दोनों को साथ में, तमिलनाडु बोर्ड को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। क्योंकि जैसे देखिए इस बार का जो क्वेश्चन है, पिछले बार का क्वेश्चन है, जैसे मंगोल आक्रमण था, मतलब आप उठा कर देखिए इल्तुतमिश के समय, पिछले बार का जो क्वेश्चन था किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय। इस बार का जो अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक का, एकदम डायरेक्ट मतलब वहां से उठाया गया और पूछ लिया गया। फिर तमिलनाडु बोर्ड को भी हम शामिल कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया स्टैटिक के लिए? एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड। करेंट के लिए क्या हुआ? विजन का 365। और ये हम कर लेंगे। इसके बाद हम 1-2 क्लास लेकर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हो गया। यदि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो फिर हम अलग से 1-2 क्लास लेंगे, जो यूपीएससी का ही है सिर्फ, तो वो उनके लिए नहीं होगा। जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए होगा।
बिहार स्पेसिफिक जो होगा एंशियंट बिहार का, उसको शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आए होंगे PYQ, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और बीपीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका PYQ का, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये कर लेंगे बीपीएससी के लिए। और देखिए, इतना करने के बाद NCERT तमिलनाडु बोर्ड विजन 365, जब आप टेस्ट सीरीज लीजिएगा, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन, मतलब किसी का भी टेस्ट सीरीज या यूपीएससी का जब अगली बार एग्जाम होगा, मैं खुद पार्टिसिपेट करूँगा, तो आप देखिएगा, आप हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में 70 से 80% क्वेश्चन आप मतलब कि जान रहे होंगे, जो आसानी से आप टैकल कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको गलती होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अभी एंशियंट हिस्ट्री करते हैं, फिर अभी का स्ट्रेटजी यही है, लेकिन आगे जब मिडाइवल भी शुरू करेंगे, मॉडर्न भी शुरू करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, साइंस एंड टेक भी होगा, जैसे जैसे समय आएगा इन्वायरमेंट भी होगा। जैसे ये पार्ट खत्म होगा तो वो शुरू होगा। वैसे मैंने एक दोस्त से बात की है, उसने बोला है कि ज्योग्राफी और पॉलिटी हम हम पढ़ा देंगे, बाकी तुम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कर दो, साइंस एंड टेक को बाद में देखा जाएगा, टाइम मिले तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो आप लोग करंट ओरिएंटेशन है तो फिर उसके लिए सबसे बढ़िया है कि विजन का ही 365 साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास हम NCERT शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।